एक अबू लहब है, एक अबू बकर है, ये दोनों हैं। बचपन में दोनों का ताल्लुक रसूलुल्लाह से है। अबू बकर रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के बचपन के साथी हैं, 2.5 साल की उम्र का फ़र्क है। अबू लहब रसूलुल्लाह का चचा है और हुजूर पाक की दुनिया में मीलाद पर खुशी मनाने वाला भी है, खर्च करने वाला भी है। माल खर्च करना बड़ी बात होती है। हुजूर पाक के मीलाद पे तो अबू जहल ने माल भी खर्च किया है। सुवैबा नामी बांदी हैं, बाद में इनका दूध पीने की रिवायत भी आती है रिसालत मआब और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए। इस बांदी को अबू लहब इस खुशी में आज़ाद कर रहा है कि मेरा भतीजा पैदा हुआ। लेकिन क्या बात है, अबू लहब माल भी खर्च कर रहा है, अअतक़्तु की कहकर एक मकाम भी ले रहा है, नाम भी बना रहा है मुआशरे में। फिर वजह क्या है? चचा होने के बावजूद ये बंदा रगड़ा गया है। कुरान ने बाय नेम विद फैमिली इस पर लानत की है। वमरातु हम्मालतल हतब कह के विद फैमिली इसको जानवी कहा है। वजह कोई बदसूरत भी नहीं था, बड़ा खूबसूरत। आपको पता है अबू लहब ये इसकी कुन्नियत है, नाम इसका अब्दुल उज़्ज़ा है। ये अब्दुल उज़्ज़ा को अबू लहब क्यों कहते थे? हमारे मुआशरे में किसी की खूबसूरती बतानी हो तो चांद से तशबीह देते हैं कि चंद टुकड़ा है, जैसे हम कहते हैं, या आप कहते हैं चांदर द टुकड़ा है। थोड़ा सा फ़र्क है आपकी और हमारी सराइकी में। तो हम चांद से तशबीह देते हैं। अरब का कदीम मुआशरा किसी की हुस्न को बयान करने के लिए आग के शोले से तशबीह देता था। अबू लहब ये तो आग के शोले की तरह खूबसूरत और चमकता हुआ है, यूँ कह दें। फिर भी जानवी बने, इसका माल भी ख़त्म। तब्बत यदा अबी लहब व तब। क्या वजह है भाई? भाई उसकी वजह यह है, ये आमद पे खुश हुआ था, मकसद आमद को अबू लहब ने ठुकरा दिया था। ये वो बेईमान था जब रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने फारान की चोटी पे खड़े होके दावत इल्लाह, दावत इल्दीन और शरीयत इस्लामिया की तरफ, इस्लाम दीन मजहब ईमान एहसान कुरान की तरफ बुलाने का ऐलान फरमाया। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन की आयत पे अमल करते हुए हुज़ूर पाक ने दावत इरशाद फरमाई। तो सबसे पहले जिसका हाथ जमीन की तरफ गया और उसने पत्थर उठाकर दे मारा वो यही अबू लहब था। रहीम यार खान के गयूरों, मुझे एक बात बताना, जब सगा चचा जो माल खर्च करता है बचपने में अपने भतीजे पर, वो चचा जब मारने पे तुल जाए बरसरे चौक, गैर छोड़ेगा? जब लड़ाई हो किसी की और चचा मारने लग जाए, गैर छोड़ेंगे? तो ये वो बेईमान है जिसने ये हरकत की है। क्यों? इसने कलमा तय्यबा का, जो हुज़ूर पाक की आमद का मकसद है, उसका इनकार कर दिया और एक जुमला बोला, तब्बल्लक या मोहम्मद लिहाजा जमातना। मेरी ज़ुबान में तो जुर्रत नहीं है मैं इसका माहक को तर्जमा कर पाऊँ जो इसने कितनी बड़ी बेईमानी की। जवाब में रब ने तब्बत यदा अबी लहब व तब उतारा कि तेरे हाथ टूट जाएं। बेईमान तो रसूलुल्लाह के लिए जुमला कहते हैं, कहा एक नहीं दोनों टूट जाएं। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, जो कमाया तूने तुझे कोई फायदा नहीं देगा। मा अगना अन्हु मालुहु सयस्ला नारन ज़ात लहब। फिर इंतजार कर, वेटिंग लिस्ट में है तू उस आग के लिए। ज़ात लहब, तुझे अबू लहब कहते हैं, वो ज़ात लहब ब्लेजिंग फायर, भड़कती आग है जो तुझे वहां डाला जाएगा। अकेले जी नहीं। वमरातुहु हम्मालतल हतब, विद फैमिली, जो इनके गुनाहों में इसकी बीवी साथ उम्मे जमील शरीक है, वो भी। अच्छा, कहा जी हाँ, उन्हें डाला जाएगा। और सुने, हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और खाली डाला नहीं जाएगा बल्कि उस औरत की गर्दन में रस्सी लटकाई जाएगी, यानी हैंगिंग टू द टिल डेथ, जब तक मरे नहीं और फिर दोबारा जिंदा, फिर मरे नहीं फिर दोबारा जिंदा, यूँ फांसी दी जाएगी। ये कब्र ये जो है ना आखिरत का मामला होगा। इस तरह इसके साथ क्यों? इसने आमद का इनकार किया है। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम को आमद के इनकार, आमद के साथ मकसद के इनकार पर यह सजा मिली। लेकिन एक अबू बकर है जिसने आमद को भी माना है, मकसद आमद को भी माना है, मीलाद को भी माना है, मकसद मीलाद मुस्तफ़ा को भी माना है कि हुजूर क्यों आए। रिसालत मआब ने ऐलान नबुव्वत फरमाया है, अबू बकर ने तन मन धन लुटा दिया। अबू बकर ने किसी मौके पर यह क्यों है का सवाल अल्लाह के रसूल से नहीं किया। हर मौके पर तस्लीम, आमन्ना व सद्दकना।
और मेरे दोस्तों, अबू बकर की जितनी कुर्बानियाँ हैं ना, उनमें मैं एक कुर्बानी आपके सामने जिक्र करता हूँ। जिस सीनों पर औलाद है ना, जिस सीनों में बाप वाला दिल है ना, और उनकी बेटियां हैं, ज़रा वो सुने। शायद जवानों को इसकी गैरत इतनी समझ ना आए, और जो एक जवान बच्ची का बाप है ना, ज़रा वो समझे। हिजरत की रात अबू बकर के पूरे घर को पता था हुजूर पाक कहाँ जा रहे हैं, ये पता था। 3 दिन जो हुजूर गार में रहे हैं, 3 दिन 3 रातें, अबू बकर की फैमिली रसूलुल्लाह के लिए दूध पहुंचाते रही। अब्दुल्ला बिन अबी बकर, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पास बकरियों का दूध हुजूर पाक अबू बकर का ये बेटा लाता था। और अबू बकर पूरी तरतीब से आए थे कि जब बेटा ये दूध लेकर आएगा तो कैसे आएगा, तो जब बेटा दूध लेने आएगा तो पीछे तो पाँव के निशानात पे काफिर पहुंच आएंगे। तरतीब बनाई थी। आमिर बिन फुहैरा को कहा था, जो इनके गुलाम थे रजी अल्लाह अन्हु, सहाबी हैं, कहा बेटा अब्दुल्ला आगे जाएगा और तू पीछे बकरियों का रेवड़ लेकर चराते चराते आएगा, ताकि वो पाँव के निशानात भी मिटते आए। ये अबू बकर की तरतीब थी। यूं गुलामों तक पता था, मजाल के किसी ने रसूलुल्लाह के राज को फाश किया। इसमें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की साली, अबू बकर सिद्दीक की बेटी हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की अम्मा हज़रत सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, अबू बकर की बड़ी बेटी, हज़रत आयशा से 27 साल उम्र में बड़ी हैं हज़रत अस्मा। इनको पता था। इनको ज़ातुन निताक़ैन कहते हैं कि इनके 2 इज़ार बंद हैं। 2 इज़ार बंद कैसे हैं? इज़ार बंद तो एक होता है, जब हजूर पाक और अबू बकर के सामान को, जो रास्ते का ज़ाद सफ़र था, ये बंद करने लगी तो बांधने की ज़रूरत पड़ी, और कोई चीज़ बांधने की न मिली तो अपने इज़ार को निकाला और इसको 2 हिस्से किया। एक से इज़्ज़त महफूज रखी, एक से हुजूर पाक का सामान महफूज रखा। ज़ातुन निताक़ैन, 2 इज़ार बंद वाली खातून, इनको लक़ब मिला। इन्हें पता था कहाँ गए, पर इसने जुल्म सहकर भी नहीं बताया। वो कुर्बानी क्या है अब सुने। अबू जहल जब आया ना, खोजी को लेकर, उसने पाँव देखे तो दूसरे पाँव तो हजरत अबू बकर के थे, तो वो हजरत अबू बकर के घर आया और हजरत अस्मा मिली। कहाँ है तेरा अब्बा? अबू जहल कोई आम बंदा नहीं था, मक्का का बेईमान आजम था। इसके तहत इसकी पुलिस थी, पूरी तरतीब थी, इसकी पूरी फोर्स थी उस जमाने की, और बड़ा खुद को 30, 31, 32, 33 मार खान कहलाने वाला था। कोई आम बंदा नहीं था, सरदार था कौम का। कहाँ है तेरा अब्बा? इस बच्ची ने नहीं बताया। जवाब क्या था? मेरा अब्बा चला गया है। कहाँ चला गया है? जहां जाना था। कहाँ जाना था? कि जहां पहुंच गया है। ऐसा नहीं बताया कहाँ। उस बेईमान ने थप्पड़ मारा हजरत अस्मा के चेहरे पर। मुझे बताओ, जिनके सीने में बाप वाला दिल है, जब जवान बेटी को थप्पड़ पड़े तो बाप के सीने पर क्या गुजरेगी? मुझे गैरत से जवाब देना। ये अबू बकर की कुर्बानी कम है, ये वो मौका है जिस मौके पर नऊज़ुबिल्लाह कोई किसी और जैसा होता तो वो कहता कि यार होने ते तेरे धियां कोई मार लगन पै गई है, तू हाले भी इंदा साथ रीति खड़े। अब तो तेरी बेटियों पर भी हमला होना शुरू हो गया, तो फिर भी हुज़ूर पाक का साथ देकर ठहरा। लेकिन मजाल के अबू बकर को एक लम्हे के लिए भी सोचा, ये अबू बकर है, इसने यूं मकसद को पहचाना। तो कुरान कहते हैं अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यरज़ा। क्या मतलब? का अल्लज़ी, अबू बकर वो है, युअती मालहू, जो अपना माल हुजूर पे लगाता है। क्यों? नाम बने, नमूद बने, वाह वाह हो, जे कारो मेरी का जी नहीं, यतज़क्का, ये इसलिए माल लगाता है कि अल्लाह के यहाँ खुद को पाकीज़ा शुमार करा सके। सवाल उठता है, अच्छा शायद इसीलिए माल लगाता होगा। हुजूर पाक ने भी इस पर कुछ खर्च किया, या बनु हाशिम ने कुछ खर्च किया, खर्च का बदला दे रहे हैं। रब ने जवाब दिया वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, इसके ऊपर किसी ने माल नहीं लगाया कि उसका बदला दे रहा है। ले अहदिन, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद में अल्लाह ने अपनी तौहीद बयान करते फरमाया मेरे जैसा कोई नहीं। अहद, यहां भी लफ्ज़ अहद फरमाया, वमा लिअहद, अबू बकर पर भी एहसान करने वाला इन लोगों में कोई नहीं है, ये मेरी रजा के लिए कर रहा है। इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, ये अल्लाह की रजामंदी का मुतलाशी है।
अच्छा, इल्लब्तिगा वजह रब्बिल आला, आगे लफ्ज़ सुनना, वला सौफ यरदा। इस आयत से अगली सूरत वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और ये वला सौफ यरदा कभी मिलाएं। रिसालत माब को रब ने फरमाया, आप परेशान क्यों होते हैं? वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, आपको आपका रब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। और अबू बकर के लिए फरमाया वला सौफ यरदा, अबू बकर तू परेशान क्यों होता है, तुझसे भी तेरा रब राजी हो जाएगा। थोड़े से अल्फाज रसूलुल्लाह के लिए आयत में जायद है, अबू बकर के लिए अल्फाज कम है, मतलब दोनों का एक ही है। तो मेरे दोस्तों, ये अबू बकर है जो मकसद मीलाद मुस्तफ़ा को भी पहचान गया और दुनिया में मकाम इतना बड़ा लिया, इतना बड़ा लिया, इतना बड़ा लिया कि रिसालत माब ने दुनिया में फरमाया अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। ये अरहम इसमें तफजील है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री वर्ड, इससे बड़ा लफ्ज कोई नहीं है। फरमाया पूरी उम्मत के लिए कह रहा हूं, तराजू लगाओ, एक पलड़े में पूरी उम्मत के तमाम फुक़हा, उलमा, अत्क़िया, असफ़िया, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, इन तमाम की रहमत, करम नवाजी, शफकत, नरम मिजाजी को एक पलड़े में रख दो, पूरी उम्मत की। और अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, दूसरे पलड़े में सिर्फ अबू बकर की रहम मिजाजी रख लें, अबू बकर सब पे भारी हो जाएगा। ये मकाम अबू बकर ले गया, क्यों? उसकी वजह इसने मकसद को पहचाना, रसूलुल्लाह पे जान निछावर की, खलवत और जलवत में हुजूर का साथी बना, खलवत में सिद्दीक तो जलवत में सिद्दीक तो खलवत में सिद्दीका दी। किसी मौके पे हुजूर को तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि मैं अपने उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद अज़ीम मुजाहिद रहमहुल्लाह की ज़ुबानी कहूँ, फरमाया करते थे अबू बकर रसूलुल्लाह का वो पहरादार है जिसका पहरा गार से शुरू हुआ मज़ार तक कायम है, मज़ार से लेकर हौज़े कौसर तक चल रहेगा। ये अबू बकर है, ये मकसद को पहचान गया और कामयाब हो गया।